हेलो फ्रेंड्स, सिविल्स प्रेप चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं केशव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी को। क्वांटम टेक्नोलॉजी ये जो टॉपिक है वो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर कवर किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर सिलेबस में भी देख सकते हैं, जीएस पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं क्वांटम के बारे में। व्हाट इज़ क्वांटम? तो क्वांटम, जिसका प्लूरल फॉर्म होता है क्वांटा, ये किसी भी फिनोमेना का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम। एज फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट का जो सबसे छोटा यूनिट है जिससे कि लाइट मिलकर बना है वो है फोटोन। तो फोटोन इज़ द क्वांटम ऑफ लाइट। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन के एक बंडल से मिलकर बना है क्या? इलेक्ट्रिसिटी। हेंस इलेक्ट्रॉन इज़ द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटम जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है अमाउंट, एन अमाउंट, और बंडल, है ना, इसको बंडल भी कहते हैं, मतलब कि एक गुच्छा को हम लोग क्वांटम कह सकते हैं। Now we understand what is the meaning of quantum mechanics. As we know that in classical mechanics, अगर हम लोग मान लो कि एक यहाँ पर एक वॉल है, इस वॉल पर एक अगर हम बॉल थ्रो करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है कि बॉल रिबाउंड करके वापस आ जाएगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहा जाता है कि चूँकि बॉल के अंदर भी पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स जो हैं, मतलब सब एटॉमिक जो लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो पार्टिकल्स और वेव दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो जब ये, अगर क्वांटम मैकेनिक्स कहेगा कि जब ये बॉल थ्रो होगा वॉल के ऊपर, तो बॉल का कुछ वेव फंक्शन ट्रांसफ़र होगा वॉल में, एंड अल्टीमेटली एक ऐसा समय आएगा कि बॉल जो है वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा इस तरफ, यानी कि वॉल के दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन वी कैन नॉट से दिस इन क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो फिजिक्स एट द एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल को ही हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। वियर्ड थिंग्स आर पॉसिबल इन क्वांटम फिजिक्स। नाउ हम लोग अब समझते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या होता है? ऐसा टेक्नोलॉजी दैट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दैट टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड क्वांटम टेक्नोलॉजी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटम टेक्नोलॉजी। मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, यानी कि सब एटॉमिक लेवल्स से डील करता हो, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्वांटम टेक्नोलॉजी का क्या यूज़ है डेली लाइफ में, अब हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी का, एलईडी में यूज़ किया जाता है, फोटो इलेक्ट्रोड्स में यूज़ करते हैं हम लोग, जीपीएस में यूज़ करते हैं, लेज़र्स में यूज़ करते हैं, and many more examples are there in real life world. Now हम लोग अब समझते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग में क्या अंतर है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होता है? ये कैलकुलेट करता है विथ क्यूबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वांटम कंप्यूटिंग वर्क्स ऑन द क्यूबिट। क्यूबिट क्या है? क्वांटम बिट, यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है, क्यूबिट रिप्रेजेंट करता है 0 और 1 दोनों को एट द सेम टाइम। 0 और 1 दोनों को रिप्रेजेंट करता है एट द सेम टाइम, वेयर एज क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर में बिट पर काम होता है, यानी कि या तो 0 या तो 1 एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय पर या तो 0 इन्फॉर्मेशन जाएगा या तो 1 इन्फॉर्मेशन जाएगा कंप्यूटर के अंदर में। तो ये होता है क्लासिकल कंप्यूटिंग। सेकेंड बात करें अगर हम लोग डिफरेंस के बारे में, तो सेकेंड डिफरेंस कहता है कि क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर में पावर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करता है, बट इन क्लासिकल कंप्यूटिंग पावर जो है वो 1:1 रेशियो में बढ़ता है, यानी कि इट इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, पावर इंक्रीजेज इन द रेशियो 1:1 इन क्लासिकल कंप्यूटिंग। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर काम करते हैं और इनमें एरर होने की संभावना कम होती है, वेयर एज इन क्वांटम कंप्यूटर्स वर्क्स इन द अल्ट्रा कोल्ड इन्वायरमेंट। यहाँ पर एरर होने की संभावना ज़्यादा होती है क्वांटम कंप्यूटर में। क्वांटम कंप्यूटर का यूज़ हम लोग करते हैं ओरिएंटेशन के लिए,
डेटा एनालिसिस वर्क में, डेटा विजुअलाइजेशन वर्क में, वेयर एज क्लासिकल कंप्यूटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कि कैलकुलेशंस में, इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो उसमें। नाउ अब हम लोग समझते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, द क्वांटम प्रॉपर्टीज़। देखिए, दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम जो पार्टिकल्स होते हैं उनका दो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, एक होता है क्वांटम सुपरपोजिशन और एक होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन क्या होता है। सुपरपोजिशन का मतलब क्या हो गया कि क्वांटम सिस्टम का एबिलिटी कि वो एक ही समय पर मल्टीपल स्टेट्स में रह सकता हो, यानी कि द एबिलिटी ऑफ द क्वांटम पार्टिकल्स और क्वांटम सिस्टम टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट एट द सेम टाइम इज कॉल्ड द क्वांटम सुपरपोजिशन। इसको हम लोग समझते हैं एक कहानी से। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान जब राधा जी को छोड़कर जा रहे थे तो राधा ने बोला कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, मगर कृष्ण जो थे वो इस बात पर एग्री नहीं थे। राधा जी ने बोला कि मुझसे शादी कर लो और मुझे अपने साथ ले चलो। इस पर कृष्ण जी ने जवाब दिया कि हे राधे, शादी दो लोगों के बीच में होती है लेकिन हम दोनों तो एक ही हैं। और कृष्ण जी ने अपना ऐसा रूप दिखाया जैसा कि आप लोग इसे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं राधा और कृष्ण दोनों एक ही हैं, यानी कि राधा इज़ कृष्णा एंड द कृष्णा इज़ राधा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सुपरपोज्ड हो गए, ये सुपरपोज्ड इमेज हो गया, यानी कि राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ये दोनों एक दूसरे पर सुपरपोज हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्वांटम सुपरपोजिशन, यानी कि क्वांटम पार्टिकल्स जो हैं वो एक ही समय पर एक से ज़्यादा स्टेट में रह सकते हैं। इसको कहा जाता है क्वांटम सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव ओवरलैप करता है तो जो रिजल्टेंट वेव होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा इंडिविजुअल वेव्स के डिस्टर्बेंस का, यानी कि जो रिजल्टिंग डिस्टर्बेंस होगा इज़ द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्टर्बेंस। जैसे कि एग्जांपल में आप यहाँ पर और देख सकते हो, ये एक वाटर का रिपल बना, यहाँ पर वाटर का रिपल है और यहाँ पर वाटर का रिपल बना, और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो वाटर का रिपल्स है आपस में सुपरपोज कर जा रहा है, यानी कि एक के ऊपर एक आ जा रहा है। तो ये जो हुआ ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट वेव डिस्टर्बेंस, एंड द रिजल्टेंट वेव डिस्टर्बेंस इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल वेव डिस्टर्बेंस। नाउ हम लोग और इसको एग्जांपल से देखते हैं। इसके लिए एक फेमस एग्जांपल है श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट। एक बार की बात है, जो अरविंद श्रोडिंगर थे उन्होंने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर में एक बिल्ली रखा, लाइव जिंदा बिल्ली रखा और रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा, ठीक है। उसके बाद से बॉक्स को सील कर दिया। फिर हम लोग हम लोग तो जानते नहीं हैं कि बॉक्स के अंदर में जो कैट है वो लाइव है या डेड हो चुकी है, ये तो हम लोग को नहीं पता है, बिकॉज बॉक्स इज सील्ड। देयर इज़ 50% चांस ऑफ दैट द कैट इज़ अलाइव एंड द 50% चांस इज डेड द कैट इज़ डेड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे हैं, जब तक कि बॉक्स सील है हम लोग ये नहीं कह सकते कि बिल्ली मर चुकी है या ज़िंदा है, यानी कि सुपरपोज्ड स्टेट है अभी, है ना। जब तक बॉक्स सील्ड है हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्ली जो है वो मर गई है या फिर बिल्ली ज़िंदा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर या तो डेड भी हो सकती है या तो लाइव भी हो सकती है, यानी कि दिस स्टेट इज़ द सुपरपोज्ड स्टेट। सिमिलरली अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने कॉइन को उछाला, तो कॉइन को उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, हम लोग जानते हैं ये बात। मगर जब तक कॉइन हवा में है दोनों चांस है, या हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, 50-50% चांस है दोनों आने का। लेकिन जब तक कि कॉइन हवा में है वी कैन नॉट से दैट हेड विल कम और द टेल विल कम। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दिस स्टेट इज़ द सुपरपोजिशन स्टेट, और इसी को सुपरपोजिशन स्टेट कहते हैं, यानी कि एक ही समय पर एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करना, है ना। इसको सुपरपोजिशन स्टेट कहेंगे। नाउ सुपरपोजिशन का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं सुपरपोजिशन में क्या होगा, एक ही ऑब्जेक्ट एक समय पर एक से ज़्यादा स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इससे होगा क्या, दिस अलाउज अस टू एक्सप्लोर मच रिचर सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि एक ही टाइम पर वी कैन एक्सप्लोर
रिचर सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि हम लोग मोर देन वन स्टेट को सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं एक ही समय पर। तो ये होता है क्वांटम सुपरपोजिशन। होप आप लोग को समझ में आया होगा क्वांटम सुपरपोजिशन। अब हम समझते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब हुआ कि जैसे कि मान लीजिए दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स आपस में क्या है, इंटेंगल्ड है। इंटेंगल्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों पार्टिकल्स आपस में लिंक्ड है, यानी कि एक पार्टिकल के साथ अगर कुछ आप एक पार्टिकल को इन्फ्लुएंस हम लोग करेंगे तो इसका इफेक्ट दूसरे पर भी दिखेगा। तो आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है और एक पार्टिकल काफ़ी दूर है, लेट्स सपोज कि वो जुपिटर के पास है, और हमको मालूम है कि ये दोनों जो पार्टिकल है वो क्वांटम इंटेंगल्ड है, यानी कि इंटेंगल्ड है आपस में। तो हम लोग अपने जो पार्टिकल है हमारे पास उसका पता लगाकर, उसको समझकर हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं उस पार्टिकल के बारे में जो कि बहुत काफ़ी दूरी पर स्थित है। यानी कि क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है वो एक ऐसा फिनोमेना है जो कि बताता है कि पार्टिकल्स लिंक टुगेदर इन अ सर्टेन वे नो मैटर हाउ फार अपार्ट दे आर इन स्पेस, है ना, उनका जो स्टेट होगा वो सेम रहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए आपके पास एक रेड कलर का कागज़ है और एक ग्रीन कलर का कागज़ है। सपोज़ आपने दोनों कागज़ को एनवेलप में रख दिया, सेम एनवेलप में रख दिया, और एक ये जो पहला वाला एनवेलप था उसको ए को दिया और दूसरा वाला एनवेलप था उसको बी को दिया। अगर अब दोनों अलग अलग जगह पर चला गया, ए अलग जगह पर चला गया और बी अलग जगह पर चला गया। ए जब एनवेलप खोला तो उसको दिखा रेड कागज़, और तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे ही वो ए एनवेलप को खोला होगा, जब उसको रेड कागज़ मिल गया होगा, तो ये बात ए को मालूम चल गया होगा कि बी के पास ग्रीन कागज़ था। जब बी ने एनवेलप खोला हो गया और बी ने देखा होगा कि मेरे पास ग्रीन कागज़ है, तो उसको मालूम चल गया होगा बी को कि ए के पास रेड कागज़ होगा। इसका मतलब हो गया कि एट द सेम टाइम एक चीज़ को ऑब्जर्व करके हमको दूसरे चीज़ के बारे में पता चल पा रहा है। इसी को बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए कि आपने डोमिनोज से 2 पिज़्ज़ा मंगवाया, एक मंगाया पिज़्ज़ा ए और एक मंगाया पिज़्ज़ा बी। अब जब डिब्बा में करके ये पिज़्ज़ा आपके घर पर आया और आपको पता नहीं है कि कौन सा पिज़्ज़ा ए है और कौन सा पिज़्ज़ा बी है, जैसे ही आपने एक डिब्बा खोला और पिज़्ज़ा वो बी निकल गया, तो इसका मतलब कि आपको 100% ये पता चल गया कि जो दूसरा बॉक्स है उसमें पिज़्ज़ा ए ही होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी कि एक पार्टिकल के बारे में ऑब्जर्वेशन करके उसका पता लगाकर उसके बारे में पढ़कर हम लोग दूसरे पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन एक्वायर कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्योंकि बोथ द पार्टिकल्स आर एंटेंगल्ड टू ईच अदर। नाउ अब हम लोग समझते हैं कि एंटेंगलमेंट क्यों ज़रूरी है। लेट अस सपोज यहाँ पर ए एक आदमी है और एक आदमी है बी। ए ने बी को इन्फॉर्मेशन भेजा, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है वो मान लीजिए कि इंटेंगल्ड पार्टिकल्स के फॉर्म में जा रहा है। अब अचानक से बीच में हैकर आ गया। हैकर कोशिश कर रहा है पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करने का। अब जब एक पार्टिकल्स को मैनिपुलेट करने का कोशिश करेगा हैकर, तो दूसरा पार्टिकल्स भी जो है ऑटोमेटिकली मैनिपुलेट हो जाएगा, यानी कि दोनों जो है ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सिक्योरली ए टू बी जा सकता है इन क्वांटम विद द हेल्प ऑफ क्वांटम एंटेंगलमेंट। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन को हेल्प करता है एक जगह से दूसरे जगह जाने में। इफ़ समवन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट और हैक द ट्रांसमिशन, देन चेंजेस इन वन पार्टिकल कैन डिस्ट्रॉय द अदर सो दैट द हैकर विल नॉट बी सक्सेसफुल। ये समझ गए हम लोग। दूसरी बात, इफ़ द बिट्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटर आर इंटेंगल्ड, देन दे कैन ऑल बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली एंड हेंस प्रोवाइड मोर प्रोसेसिंग पावर टू द कंप्यूटर। अगर क्वांटम कंप्यूटर के जो बिट्स होते हैं, यानी जिसको हम लोग क्यूबिट कहते हैं, क्वांटम बिट्स, वो अगर आपस में इंटेंगल्ड होंगे तो उनको हम लोग एक साथ मेज़र कर सकते हैं आसानी से, साइमल्टेनियसली हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर है वो और ज़्यादा मजबूत बनेगा।
तीसरी बात, बाई एडिंग एंड इंटेंगलिंग मोर क्यूबिट्स इन द सिस्टम क्वांटम कंप्यूटर्स कैन कैलकुलेट एक्सपोनेंशियली मोर इन्फॉर्मेशन एंड सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, है ना। अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्यूबिट्स का यूज़ करें क्वांटम सिस्टम के अंदर में, तो क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो कैलकुलेट करेगा एक्सपोनेंशियली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को और सॉल्व कर सकता है कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी। तो ये चीज़ होता है, ये दैट इज़ वाई क्वांटम इंटेंगलमेंट इज़ नीडेड। क्वांटम सुपरपोजिशन की ज़रूरत क्यों था कि क्वांटम सुपरपोजिशन के हेल्प से हम लोग एक ही समय पर एक से ज़्यादा सेट ऑफ स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन। और क्वांटम इंटेंगलमेंट की ज़रूरत क्या है, देखिए, अगर हमारे पास क्वांटम कंप्यूटर है तो क्यूबिट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, है ना, ऐसे क्यूबिट्स का जो कि आपस में इंटेंगल्ड हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हैकर्स जो हैं वो आसानी से डेटा को ब्रीच नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी ब्रीचिंग जो है वो नहीं हो पाएगा क्वांटम इंटेंगलमेंट में। तीसरी बात, अगर क्वांटम बिट्स इंटेंगल्ड रहेंगे तो हम लोग आसानी से उनको मेज़र कर सकते हैं और इससे कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगा, क्वांटम कंप्यूटर्स का जो प्रोसेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगा। नाउ अब हम समझते हैं कि जो 2022 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था वो क्वांटम फील्ड में ही दिया गया था। 3 व्यक्ति को दिया गया था, एक थे एलन एस्पेक्ट, दूसरे थे जॉन एफ क्लॉजर और तीसरे थे एंटन जिलिंगर। एलन एस्पेक्ट फ्रांस के रहने वाले थे, जॉन एफ क्लॉजर यूएसए के हैं और एंटन जिलिंगर जो है वो ऑस्ट्रिया के हैं। आखिर इनको नोबेल प्राइज़ क्यों दिया गया, ज़रा सा इस विषय पर हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए ए पार्टिकल्स बी से इंटेंगल्ड है और सी पार्टिकल्स डी से इंटेंगल्ड है, तो बी और डी कैसे आपस में जुड़ सकते हैं इसके बारे में इन्होंने पता लगाया। इन्होंने बताया कि अगर हम ए और सी को आपस में इंटेंगल्ड कर दे तो बी और डी ऑटोमेटिकली इंटेंगल्ड हो जाएगा। इसी फिनोमेना को इन्होंने बताया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर बताया था। दैट इज़ वाई इनको नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का दिया गया 2022 का। और यूपीएससी 2022 के जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम था उसमें भी क्वांटम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक सवाल आ चुका है। मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको सॉल्व करें। जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉन्टेक्स्ट in which the term qubit is mentioned, cloud services, quantum computing, visible light communication technologies और wireless communication technologies। तो आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दें, क्या आंसर हो सकता है इसके बारे में मैंने बता चुका है इस वीडियो में। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी भारत सरकार है वो क्वांटम टेक्नोलॉजी को बूस्ट करने के लिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च की है। एज़ फॉर एग्जांपल, सबसे पहला प्रोजेक्ट 2018 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था, उसका नाम था क्वेस्ट, क्वांटम इनेबल्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर में भारत सरकार ने एम रखा था कि अगले 3 साल में क्वांटम मैकेनिक्स के सेक्टर में हम लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और उस पर 80 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। फिर से 2021 के लगभग में भारत सरकार ने नेशनल मिशन फॉर क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ एंड एप्लीकेशन लॉन्च किया था। इसका एम था कि अगले 5 साल के अंदर क्वांटम टेक्नोलॉजी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सरकार 8000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। एंड ठीक इसी प्रकार से क्वांटम किट डेवलपमेंट को भी हमने बनाया है, DRDO के द्वारा मिलकर बनाया गया है QKD को, क्वांटम किट डेवलपमेंट को। इसके बारे में अगर आप चाहिएगा तो मैं आगे वीडियो लाऊंगा इस चीज़ को बताने के लिए। नाउ अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद दोस्तों।